सुप्रभात। क्वेश्चन करना, फाइंड आउट द रेडियस of given orbit. Find out the radius of given orbit of given element or species. Find out the atomic radius of given orbit Find out the atomic radius of given orbit Find out the atomic radius of given orbit of given element or species. सर ऐसा पूरा बनाना पड़ेगा। और जब ये डबल ड्रॉ करोगे तो N1, N2, N3, N4 इनके भी अच्छा खासा स्पेस रखना। पहला हाइड्रोजन स्पीसीज, फिर हीलियम, और ये हाइड्रोजन हीलियम के तुम्हारे कॉपी में 3-4 मतलब मान लो ये फर्स्ट लाइन में है, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, इस तरह से 3-4 लाइन, 2-3 लाइन के स्पेस है ना हाइड्रोजन और हीलियम जो रो होगा उसके बाद में। इसका लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, अच्छा खासा स्पेस रखोगे सबके बाद। लेट मीन का मैसेज है। यहाँ पे ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट फॉर्मूला है इक्वल टू 0.529 n²/z। सर 0.522 है क्या? पागल, 522 कहाँ से होता है? 529 होता है ना। रेडियस का फॉर्मूला नहीं मालूम? कैसे निकालोगे रेडियस? रेडियस फाइंड आउट करना है सबका। कंप्लीट करो पूरा टेबल। पूरा एकदम मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। जैसा कि लिथियम का
अरे ऑर्बिट का रेडियस निकाला जैसे थर्ड वाले का, तो फॉर्मूला क्या होगा? लिथियम के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकाल रहा हूँ, तो फॉर्मूला क्या होगा बोलो जल्दी। 0.529 into n square upon z. 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जे। तो एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू कौन सा? थर्ड ऑर्बिट का तो 3 का स्क्वायर, और लिथियम का जेड कितना होता है? 3। 3. तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 529 इंटू 3, तो ऐसे लिख दोगे लिथियम का, तो 0.529 इंटू 3। यार ना ये ना बीच में मत रखना डाटा, यहाँ पे मैं कुछ और लिखवाऊंगा, आर के टर्म में आंसर लिखवाऊंगा, तो दो वैल्यू पुट होगा एक सेल के अंदर। तो इस तरह से लिखना कि डाटा बीच में ना हो, एक साइड इधर एक साइड इधर, ऐसे एक सेल के अंदर दो डाटा नोट करेंगे। पहले आप ये कैलकुलेट करके रखो, पूरा मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है ना। 0.529 डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करो, जहां तक नहीं हो रहा है तो वैसे ही छोड़ दो। 0.529 1/3 आता है इंटू 1/3, तो 1/3 छोड़ दो। 3/4 आता है तो 3/4 छोड़ दो। सर सभी का निकालना है ना, n=1 n=2 सभी का ना। सभी का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 2+ बेरिलियम 3+, तभी तो वहां पे इतने सारे सेल्स बने हैं। एक एक करके निकाल के वैल्यू पुट करो। सर निकाल लिए। बाकी लोग कभी करने तो सब।
कर लिए बेटा सब कोई सॉल्व? हेलो, बस एक ही बच्चा सॉल्व किया अभी तक। हो गया सर। 2 बच्चे और कोई? सिर्फ 2 लोग। यस सर, हो गया। लड़कियों में किसी का, लड़कियों में कोई नहीं बोला सर कंप्लीट कर लिया हम करके। सिंपल सा वैल्यू पुट करना है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड में। बस एन का वैल्यू ऑर्बिट अगर 1 है तो 1 रखो, जेड का वैल्यू एटॉमिक नंबर है, देख लो भैया लिख कर रखे हैं पहले से सबका जेड का वैल्यू कितना है। फर्स्ट में कितने से इंटू होगा? 1 से, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। सेकंड में 1 2 का स्क्वायर 4 4 9 9 9 16 कितना सकते बोलो? और सेकंड कॉलम 1/2 यहाँ पे 1 by 1 2 by 2 4 by 2 मतलब 2 2 by 9 by 2 9/2 9 by 2 8 8 8 और 8 8 यहाँ पे 3 से 1/3 डिवाइड 1 होगा by 3 1 by 3 4/3 यहाँ पे 4 by 3 4/3 एक मिनट, सर यहाँ पे 4 by 3 4/3 3 यहाँ पे 16 by 3 3/3 16 by 3 यहाँ पे 1 by 4 1/4 1 by 4 1 1 sir second 1 में 9/4 यहाँ पे 9 by 4 9/4 9 by 4 4 और 4 लास्ट में 4 4 बस हो गया, सिंपल सा यही तो था। तो क्वेश्चन में अगर बोल देता है हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिटल का रेडियस है r, तो ये कितना हो जाएगा 4r, ये 9r और ये कितना हो जाएगा 16r। r के रेस्पेक्ट में r by 2 2r 9r by 2 8r, ये कितना होगा r by 3 4r by 3 3r 16r by 3, ये r by 4 r 9r by 4 4r। इसलिए बोला था एक्सेल थोड़ा सा बड़ा रखोगे जिसके कारण 2 डाटा नोट कर सको। आर के रेस्पेक्ट में भी नोट कर लो। ये आया सभी का टेबल में वैल्यू? आया कि नहीं आया भाई ये बताओ मुझे। बहुत लोग चुपचाप बैठे आया सर, हैं, आया। पूछने का। आ गया सर, आ गया। आया सर आया। बड़ा सिंपल सा है, आर के टर्म में दिया होगा। तो अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। What is the ratio of radius? What is the ratio of radius of second orbit? What is the ratio of radius of second orbit of helium plus ion and lithium 2 plus ion? What is the ratio of radius of second orbit in helium plus ion to lithium 2 plus ion? Helium plus ion to lithium 2 plus ion. Helium plus ion to lithium 2 plus ion. What is the ratio of radius of second orbit of helium plus ion to lithium 2 plus ion? So 2 is to 3, 3 is to 2,
2:1, 1:2 क्या आएगा? Sir, 2 One. Sir, 2R. 3R/4. So sorry, 3R. क्या क्या बोला बेटा? सर Sir, 3R 3:2. 3:2 देखते हैं। Yes, sir, 3:2. हाँ, 3:2. देख लेते हैं। और किसी का 3:2 आ रहा है? अधिकतर लोग आ रहा है, मतलब बहुमत में जा रहा है। 3:2. और देखो बहुमत की सरकार बनेगी लगता है। बाकी लोगों का क्यों नहीं? लड़कियों का जो आवाज ही नहीं आ रहा है। कोई लड़कियां नहीं है क्या क्लास में? आज सिर्फ लड़के बैठे हैं। जीविदा क्लास में तो थी, काहे नहीं आंसर बता रही हो तुम? सब प्रेजेंट टू क्लास में। तो आंसर बताओ, इतना टाइम काहे लगा रही हो? टेबल सामने दिया है, फिर भी उस टेबल का हेल्प नहीं ले रहे हो। उस टेबल के हेल्प से तो तुरंत सॉल्व हो जा रहा है। कितना रेडियस होता है हीलियम का सेकेंड ऑर्बिट का? 2R. 0.529 इंटू 2। लिथियम के सेकेंड ऑर्बिट का 0.529 इंटू 4/3। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3:2 आएगा। Sir, 3:2. हो गया कि नहीं हुआ सॉल्व? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नहीं समझा। क्या क्या हुआ बेटा? कोई कुछ बोला क्या? नहीं समझा करके? सर उनने कहा कि नहीं समझा। कौन है बेटा? वही तो पूछ रहे हैं, नहीं समझा बेटा। और कैसे समझाएं? लिखा है R2 ऑफ हीलियम। तो बेटा यहाँ पे R2 निकाल के रखे हो ना, हीलियम का कितना है यहाँ पे? 0.529 इंटू 2। लिथियम का R2 का वैल्यू फाइंड। सर आपकी आवाज आवाज आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। बोलो बोलो। सर का माइक म्यूट है, लाइन खाली रखो। बेटा वहां पे दिख रहा है साफ साफ, हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस 0.529 इंटू 2 है। लिथियम के सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस 0.529 4/3 है। तो अब इसमें भी वो नहीं समझा यार। 0.529 कट गया। अब इसको और अच्छे से समझाएं क्या? चलो ठीक है भाई। 2 सर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। हाँ बेटा। सर हम आर के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं ना? 2R/4R। भाई कोई भी क्वेश्चन करो सॉल्व, गलत थोड़ी हो जाएगा। आंसर तो ही आएगा ना। 2 इंटू 3 ऐसा, तो 2 इंटू 2 कर लो बेटा इसको। 2 और 2 कैंसल हो गया, शायद 3/2 आ गया। बोल रहे नहीं समझा।
इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, तुमने ये टेबल ही नहीं कैलकुलेट किया होगा फिर बड़ा कैलकुलेशन है क्या क्वेश्चन में? तो फिर क्या क्यों नहीं समझा भाई? सिंपल सा कैलकुलेशन है बेटा, सॉल्व करोगे तभी ना सॉल्व होगा। क्वेश्चन को ही देखते रहेगा, लिखा हुआ है भाई क्वेश्चन में, लिखाया गया है कि सेकेंड ऑर्बिट मतलब R2 किसका? हीलियम और किसका? लिथियम। तो भैया निकालो ना रेडियस सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट का, करो सॉल्व उसका सेकेंड और सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस, एक बार हीलियम के लिए और एक बार लिथियम के लिए। क्यों नहीं होगा सॉल्व क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। इफ द रेडियस ऑफ first orbit of hydrogen if the radius of first orbit of hydrogen is x picometer, x angstrom, is x angstrom, if the radius of first orbit of hydrogen is x angstrom, then the radius of third orbit of lithium 2 plus ion is the radius of first orbit of hydrogen is x angstrom, then the radius of third orbit of lithium 2 plus ion is। जब क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तब दोगे, सॉल्व करो। सॉल्व करने लायक तो कुछ है ही नहीं, देखते ही टेबल को देखते ही आंसर बन जा रहा है। फिर भी कई लोग का अगर नहीं हो रहा तो सॉल्व देख लेते हैं। टेबल में देखोगे तो तुरंत आंसर सॉल्व हो जाएगा। ओके सर। चैट में आंसर डाल दे। हो गया सर, भेजो। हो गया। करेक्ट है कौशिक, आपका आंसर आर्यन इनकरेक्ट है बेटा। साहिल करेक्ट है। साहिल साहू, यस सर। महाराष्ट्र में साहुल तो नहीं होता ना? आयुषी करेक्ट है। हाँ सर, मैं यूपी से। अच्छा हाँ, एक बार और पूछा तो याद आया, यूपी वाला हाँ सर, आपने एक और बार पूछे थे। जिज्ञासा क्या नाम है, जो भी हो। हर्ष सही है बेटा, लेकिन क्या लिखे 3 के आगे कुछ होगा? 3/x या 3x? अनुराग इनकरेक्ट है। घनिष्ठा इनकरेक्ट है। टेबल सामने बना हुआ, घनिष्ठा अनुराग देखो तो। एलिसा करेक्ट है। समझा सर, समझा। सामने टेबल पड़ा हुआ है और उसमें भी तुम बोल रहे हो कि नहीं हो रहा है, कैसा चलेगा बाबू? क्या करोगे हमारे माटी के लाल? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे ढेर हो जा रहे हो तुम लोग। हलवा क्वेश्चन का ये हाल है, हलवे वाले क्वेश्चन पर रायता फैला दे रहे हैं। बेटा फिर हमको ये तो बताओ, 3/x करें या 3x करें? बोलो यामिनी, क्या दिक्कत है तुमको? सर गलती से हो गया। गलती से हो गया? देख लो, गलती से कोई हाथ ना काट दे, फिर हाथ नीचे कर लो जल्दी से। आंसर क्या होगा? 3x आ रहा है सभी का? बोर्ड पे पड़ा हुआ है भैया आंसर।
बोल रहा हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट r इक्वल टू x, तो भैया E कितना होगा? यही पूछा है ना थर्ड ऑर्बिट का। क्लियर है? तो अगर ये x है तो ये क्या होगा? 3x। अगर ये y है तो ये कितना होगा? 3y। बोर्ड को देखने से तुरंत बन रहा है कि नहीं बन रहा है आंसर? बोर्ड में डाटा देखने से आंसर आएगा 3x। किसका आ रहा था? 1/3। चलो अब एग्जाम में बोर्ड तो बना नहीं होगा, फिर कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। तो पहले निकाल लो क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला क्या है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। फर्स्ट ऑर्बिट बोला तो 0.529 इंटू एन, एन का वैल्यू कितना है? 1, और हाइड्रोजन का जेड भी कितना होता है? 1। तो 0.529 ये किसका वैल्यू है? फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एक्स। एक्स का वैल्यू किसके इक्वल है? 0.529। क्लियर है? अब पूछा क्या है? रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो 0.529 इंटू एन मतलब 3 होगा स्क्वायर, एटॉमिक नंबर जेड का वैल्यू 3। तो सॉल्व करने पे कितना का? 0.529 इंटू 3। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रेडियस है थर्ड ऑर्बिट किसका? लिथियम 2+ आयन का। तो लिख लो भाई, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लो या 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, आंसर सेम आने वाला है। तो क्या आएगा भाई? रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन डिवाइडेड बाय x 0.529 कितना है? इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.529। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? R3 इक्वल टू 3x। 3x। तो कौन सा एकदम बड़का काम था जो सॉल्व नहीं होगा? तो टेबल अगर सामने है तो देख के ही बता सकते हो आंसर। टेबल नहीं है तो आपको एग्जाम में इस तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन बना के उसका रेशियो, जो भी अननोन बोला है जिसका वैल्यू x, उस x का वैल्यू पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद क्या वैल्यू आइडेंटिफाई करना है उसका इक्वेशन बना लो और दोनों इक्वेशन को कर दो, डिवाइड हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व। बुझे कि नहीं बुझे तुम लोग? मतलब समझ में आया? समझा सर। यस सर, समझ गया। पक्का? पक्का सर। क्लियर है कि ऑल क्लियर है? क्रिस्टल ऑल क्लियर। ऑल क्लियर है। कौन है ये ऑल क्लियर वाली? I think जीविता। जितना सर। बेटा जिसे समझ में आया है कि पूरा ही समझ में आ गया सर, एकदम ज्यादा ही। आप बस क्वेश्चन दो। अब ये क्वेश्चन फिर जीविता के लिए स्पेशली। क्वेश्चन नोट करो फिर। आंसर नहीं की थी। सर गणेश का थी। अच्छा, हाँ सर। नहीं अब जीविता के लिए बोल दिया मतलब जीविता के लिए स्पेशली क्वेश्चन नहीं है। मुझे मालूम है जीविता सॉल्व कर लेगी। तो क्वेश्चन नोट करना, इफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, atomic radius of second orbit of helium 2+ ion is x picometer. If the atomic radius of second orbit of helium plus ion is x picometer, find out the
radius of third orbit lithium 2 plus ion। बोर्ड में है क्वेश्चन, देख लो। इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन इज x पिकोमीटर, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन। तो इस समय वैसे पहले x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x का वैल्यू कर लो फाइंड आउट, और उसके बाद लिथियम 3 थर्ड ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला बना लो, उसका इक्वेशन करो सॉल्व, आ जाएगा आंसर आपके हाथों में। तनिक जल्दी सॉल्व करने का कष्ट करे बबुआ लोग। तो सुविधा हो जाएगा ना सॉल्व? यस सर, ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं, करो। करत करत जड़त अभ्यास जनत सर अभ्यास हमें जो ना। आंसर देना है वो एक्स के फॉर्म में देना है क्या? नहीं देख, एक्स से फॉर्म ही रहेगा ना भैया आंसर। अगला डाटा एक्स है तो देखो नेक्स्ट डाटा कितना एक्स होगा। हीलियम का 2 प्लस सेकेंड ऑर्बिट, लिथियम को कितना देगा? सर मेरा आगे मैं भेजू? भेज दो। कौशिक बेटा सही है लग रहा है हमें। वंशिका देखो तो आंसर चेक करो। साहिल करेक्ट है बेटा। आयुषी थैंक यू सर। बेटा आंसर चेक करो। रेशियो शायद उल्टा आ गया आयुषी तुम्हारे में। साहिल करेक्ट है। क्या करना था हमें? रेडियस निकालना है पहले। n का वैल्यू सर 4/2। ये ऑर्बिट का वैल्यू है x, ये भी x, ये इक्वेशन 1। कितना आंसर आ रहा है बता दो? 3x/2 आ रहा है यस सर। यस सर। या 1.5x भी लिख सकते हो।
अब सेकंड किसका निकालना है रेडियस? लिथियम, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ lithium 2+ ion 0.529 into n square upon z। n का वैल्यू कितना है भाई? 3 का स्क्वायर, z का वैल्यू 3, 0.529 into 3, ये सेकेंड। रेडियस थर्ड ऑर्बिट लिथियम 2+ आयन। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 करो या 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, आंसर जो है वही आएगा। तो क्या आने वाला है? लिथियम थर्ड ऑर्बिट, लिथियम का रेडियस है थर्ड ऑर्बिट का डिवाइडेड बाई x 0.529 into 3 और इधर क्या है? 0.529 into 2 कैंसल हो गया भाई। आंसर कितना आएगा? 3x/2 आएगा ना? 3x/2 Yes, sir. 3/2 and R3 lithium 2+ ion equal to 3x/2 या फिर 1.5x। तो कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा है, रेशियो निकाल के सॉल्व करना है। कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व? Yes, sir. क्लियर है सभी को बच्चा लोग? यस सर। तो रेशियो निकाल के सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। If the radius of fourth orbit of lithium 2+ ion, if the radius of fourth orbit of lithium 2+ ion, if the radius of fourth orbit of lithium 2+ ion is r angstrom, is r angstrom, third orbit lithium 2+ no, Fourth r orbit. angstrom, Fourth orbit बोलते हैं। fourth फोर्थ orbit बोले बोला। ना? हाँ ठीक है ठीक है। If the radius of fourth orbit of lithium 2+ ion is r angstrom, find out, full stop करके नोट करना, find out the radius of second orbit, radius of second orbit of beryllium 3+ ion is, radius of second orbit of beryllium 3+ ion is, repeat करें। if the radius of fourth orbit of lithium 2+ ion is r angstrom, then radius of second orbit of beryllium 3+ ion is, क्या होगा? सॉल्व कीजिए। सर आंसर आर के फॉर्म में देना है ना? अब आंसर आर के फॉर्म में होगा।
ए बी सी डी ई ऑप्शन है, देख लो कौन सा करेक्ट है। 16r/3, B 3/16r, C 3r/16 और D है 16/3r और E नोटा, नन ऑफ द अबव। देखते हैं, बहुमत में सी ऑप्शन चल रहा है। क्या बात, अभी जितने लोग भी आंसर दिए है आपकी बात तो सी की सरकार ही बनेगी। सर मैंने आंसर सेंड किया है। साहिल का ई आ रहा है बिल्कुल अलग सबसे। सर मेरा गलत है क्या? क्या पता, हम तो किसी को सही गलत बोल नहीं रहे, देखते हैं अभी। बस ये है कि तुम अभी अल्पमत में हो, बाकी लोगों का सी आया है, तुम अभी एक लोग हो जिन्होंने ये कहा है अभी तक। तो क्वेश्चन में फोर्थ वाला क्या बोल रहा था भाई, देखो लिथियम 2+ का फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस निकालना है जो कि r है। वैल्यू कितना होगा 529, इनका वैल्यू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 तो कितना का 0.529 इंटू 16/3, ये इक्वेशन 1। अब बेरिलियम 3+ आयन का फाइंड आउट करना है। 529 इंटू एन का वैल्यू सेकेंड का है तो 2 का स्क्वायर और 4 होता है तो कितना का 0.529 R2 ऑफ बेरिलियम 3+ आयन। ये इक्वेशन हो गया 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 या 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो गया यहाँ पे R2 बेरिलियम 3+ आयन R डिवाइडेड बाई 0.529 इंटू 16/3 और इस R का वैल्यू कितना है, सॉरी ये कितनी है, इस R का वैल्यू 529 इंटू 16/3 तो कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा 3r/16 आएगा कि नहीं आएगा भाई, कैलकुलेट करना, डायरेक्ट लिख दिया आंसर। बोलो आ रहा है आंसर से? यस सर। Yes, sir. तो आंसर होगा 3r/16। क्लियर है सभी को? तो साहिल बेटा इनकरेक्ट था आपका आंसर, ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक सर हो मैंने गया। वो ऑर्बिट गलत ले लिया था, बेरिलियम का सेकंड ऑर्बिट है, मैंने थर्ड ऑर्बिट ले लिया था। चलो कोई बात नहीं, तब तो नोट है आंसर। तो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में रेशियो लेके ही सॉल्व करना है, ठीक है ना, कर लोगे, हो जाएगा सभी से सॉल्व इस टाइप के क्वेश्चन, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, Yes, sir. कंपेयर करना है बस। ठीक है चलो आज इतने ही देखते हैं, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में।